हेलो गाइज, वेलकम माय चैनल क्रिएटिव सत्या वन। आज फिर एक कहानी लेकर मैं आपके बीच आया हुआ हूँ। दरअसल कहानी एक गांव की कहानी है, जमीन में भूत वाली कहानी है। तो चले गाइज, वीडियो को लेट ना करते हुए फटाफट से शुरू करते हैं। दरअसल कहानी ऐसे ही कुछ थी। ठंडे की मौसम थी। गांव में लोग अपने अपने घर में रजाई ओढ़कर सोए हुए थे और कुछ लोग घर के सामने आग ताप रहे थे। जनवरी का महीना था। रामू काका ने अपने खेत में इस बार सभी खेतों में सिर्फ और सिर्फ गेहूं बोया हुआ था। उनकी फसल छुट्टी थी क्योंकि वो इस बार लेट हो गए थे। आज उनके गेहूं में दूसरा पानी देने वाले जाना था उनको। दिन में करेंट नहीं रहती है तो रात को ही पानी देने के लिए रामू काका लगभग 9 बजे घर से निकल गए। सर्दी हवाएं और कोहरा अपने पैर पसार रहे थे। हाथ में एक डंडा और कंबल ओढ़ते हुए राम राम कहते हुए गांव के गलियों से होकर खेत की तरफ जा ही रहे थे। तभी अचानक एक कुत्ता का भौंकने का आवाज आया। रामू काका आवाज सुनकर रुक गए और आवाज जिस तरफ से आ रहा था उस तरफ देखने लगे। कोई भी नहीं था, लेकिन रामू काका जहाँ पर खड़े थे वो एक पुरानी बावड़ी थी। यह देखते ही रामू काका के मन में एकदम से एक सिहरन उठी और वो एकदम से जोर जोर से राम का नाम लेकर आगे बढ़ने लगे, क्योंकि 2 दिन पहले ही इस बावड़ी में गांव के एक लड़का मारा गया था। वो पानी के अंदर सर के बल गड़ा पाया गया था। लोग कहते हैं कि उस लड़के को वही प्रेत ने मार डाला था। यह सोच सोच के रामू काका के हाथ पैर फूलने लगे थे, तो वो जल्दी जल्दी चलने लगे और उनको लग रहा था कि जैसे उनका पैर कोई पकड़ लिया हो। रामू काका के पैर भारी लग रहे थे। भगवान का नाम लेकर वो जैसे तैसे आगे बढ़ने लगे थे कि उनको अचानक कोई दूर में खड़ा हुआ दिखाई दिया। सफेद कपड़ा पहना हुआ एक आम के पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था। रामू काका ने आवाज दी, कौन हो वहाँ? तो उधर से आवाज आई, हम बाबलू हैं चाचा जी। रामू काका को थोड़ा हिम्मत मिला और वो उसके पास जाने लगे। तो बबलू ने पूछा, कहाँ जा रहे हो चाचा जी इतने रात को? तो रामू काका बोले, अरे बबलू, अपने खेत में पानी डालने जा रहा हूँ। तो बबलू बोला, अरे चाचा, मैं भी पानी डालने ही आया हूँ अपनी खेत में। तो दोनों साथ चलने लगे, लेकिन बबलू कभी साथ नहीं चल रहा था, कभी एकदम आगे तो कभी 2-4 कदम पीछे। यह देखकर रामू काका को थोड़ी अजीब सा लगा, लेकिन फिर रामू काका को लगा कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ डर के कारण। कुछ दूर चलने के बाद अचानक एक आग सा गोला उठा और बबलू का आया। यह देखते ही रामू काका पूरा पसीना पसीना हो गए और डर के मारे कांपने लगे। आवाज नहीं निकल रही थी जुबान से, मन ही मन ख्याल आ रहे थे कि आज मेरा आखिरी ही दिन है। फिर एक हंसने की आवाज और एक गहरी आवाज में बबलू का भूत कहने लगा, आज तो मैं तुमको लेकर ही जाऊंगा। यह सुनकर रामू काका की दिल ऐसे धड़क रहा था कि जैसे अभी बाहर निकल आएगा। वो दौड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका पैर उनका साथ नहीं दे रहा था। वो चल भी नहीं पा रहे थे। उनका लग रहा था कि आज उनका आखिरी दिन ही होगा। उनकी आंखों के आगे अपनी परिवार का फोटो मानो रील की तरह आने लगा था। अब बबलू का भूत आने से जोर जोर उनकी तरफ उड़ते हुए और तभी रामू काका के भाई भीरू का आवाज सुनाई देता है, भाई कहाँ हो आप? यह आवाज सुनकर बबलू एकदम से गायब हो गया और अब भीरू रामू काका के पास आकर बोला, मैंने बोला था आपको धूप अंधेरी रात में मत निकला करो। रामू काका सब कुछ बोले और रामू काका घर आकर उस रात सो नहीं सके, क्योंकि उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। तो गाइज, अगर आप लोग को ऐसी भूतिया कहानी अच्छी लगती है तो एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल का नाम है क्रिएटिव सत्या वन। थैंक यू गाइज।